हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? एक्सपेक्ट करूँगा आप सब काफ़ी ठीक रहोगे। आज हम करने वाले हैं बेटा अपना कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सम बेटा आपको मार्च 2022 में आया था। कभी आया था सर? मार्च 2015 का सम है ये, मतलब 2015 में आया हुआ सम है। और एग्जाम में कुछ ऐसे टाइप के ही सम आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करना है? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, डेनिस अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में? नील की बुक में बनाना है। और यहाँ पर नील्स अकाउंट बनाना है, किसकी बुक में? इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर डेनिश की बुक में हमें बनाना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले दो पार्टी दिया गया है। नील ऑफ लातूर, नील ऑफ लातूर क्या हो रहा है? कंसाइन ऑन 1 जनवरी 2015 को कंसाइन कर रहा है। क्या कितने का गुड्स कंसाइन कर रहा है? 80। यहाँ पर हार्ड डिस्क कॉस्टिंग कितना है बेटा? 1500 पर पीसीस, मतलब 800 हार्ड डिस्क है। और हर एक हार्ड डिस्क का कॉस्ट कितना है? 1500 होगा। क्लियर है? अरे सर 15 एट्जा कितना होता है? 120। और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो टोटल कितने का हो गया? ये 12 लाख रुपए का क्या होगा? गुड्स। किसको दे रहा है बेटा? ये डेनिश को दे रहा है। ऑफ कहाँ से? ये बेटा बारसी। तो यहाँ पर ये नील हो गया। नील अपने लिए क्या हो गया? कंसाइनर हो गया। और ये अपने लिए डेनिश, डेनिश अपने लिए क्या हो गया? कंसाइनी। क्यों सर ऐसा? अरे जो गुड्स देता है वो क्या होता है? कंसाइनर होता है। और जो गुड्स रिसीव करेगा उसको क्या बोला जाएगा? कंसाइनी बोला जाएगा। क्लियर है? अभी ये गुड्स दे रहा है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? फ्रेट चार्जेस इंकर्ड कॉस्ट कंसाइनमेंट वर्ज रुपीज़ कितना दिया गया है? 25,500 रुपीज़ किसका दे रहा है? फ्रेट चार्जेस हो रहा है। सबसे पहले इतना हम यहाँ पर पढ़ के करते हैं। सबसे पहले गुड्स कंसाइन हो रहा है और फ्रेट चार्जेस पे। और ये सारी की सारी बुक किसकी बुक में आती है? एंट्री कंसाइनर की बुक में आती है। सर कंसाइनी से इसका कुछ भी लेना देना होता नहीं है। सर कैसे? ये जो स्टार्टिंग की दो जर्नल एंट्री देखो, गुड्स क्या हो रहा है? कंसाइन, तो एंट्री क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कंसाइनर एक्सपेंस। तो एनसी क्या एंट्री क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट होता है। ये दो एंट्री दिया गया है। क्लियर है? तो दोनों एंट्री को पहले क्या करते? देखो हमें यहाँ पर जर्नल बनाने को बोला नहीं गया है। क्या बोला है? डायरेक्ट क्या बनाओ? लेजर अकाउंट प्रिपेयर, कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, डेनिश अकाउंट बनाना है द बुक्स ऑफ नील। और यहाँ पर हमें नील्स अकाउंट बनाना है, किसकी बुक में? यहाँ पर डेनिश की बुक में क्या करना है? बनाना है। तो सबसे पहले देखो, मुझे बोला गया नहीं है जर्नल एंट्री, तो भी आपके लिए मैं बना रहा हूँ क्यों? आपको समझे, क्योंकि एग्जाम में जर्नल आएगा तभी लेजर आ सकता है। तो सबसे फर्स्ट वाली एंट्री अपने पास से क्या हो रहा है? गुड्स जा रहा है, तो किसका नाम आएगा यहाँ पर? कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो रहा है? सर पूरे 12 लाख रुपए से क्या हो रहा है? कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। और क्रेडिट में, क्रेडिट में किसका नाम आएगा? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। जो हमने फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बताया उसका नाम है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर है? ये हो गया बेटा। यहाँ पर ये फर्स्ट एंट्री है। सेकंड एंट्री जो एक्सपेंस पे कर रहे थे, तो एंट्री क्या था बेटा? हालांकि मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ये जर्नल एंट्री बनाना भी नहीं बोला गया, तो जस्ट खाली आपके लिए मैं बना रहा हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या हो रहा है? अपने पास से कैश और बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? जा रहा है। जो भी एक्सपेंस पे कर रहा था, किसका पे कर रहा था? यहाँ पर दिया गया है फ्राइट चार्जेस कितना पे कर रहा था? 25,500 पे कर रहा था। तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगा? 25,500 रुपये आ जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो, ये किसकी बुक्स में मैंने एंट्री पास किया बेटा? कंसाइनर की बुक में क्या किया? पास किया। कंसाइनर कौन है बेटा? नील। और कंसाइनर की बुक में ही दो जन का नाम होता है। किसका होता है? कंसाइनी का नाम होता है, कंसाइनमेंट का नाम होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये उसका भी बना रहे, उसका भी मैंने नाम लिख दिया। यहाँ पर जर्नल ऑफ क्या है? यहाँ पर डेनिश का भी मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पर देखो, लेजर ऑफ नील, हमें एग्जाम में ये बनाना है। लेजर ऑफ नील ऑफ कहाँ से बेटा? लातूर। उसकी बुक में पहले कंसाइनमेंट का आएगा हाफ पेज पे, और हाफ पेज पे आपको इसका नाम आ जाए। किसका आ जाएगा? यहाँ पर डेनिश का नाम आ जाए। समझ में आ रहा है बेटा? अरे बेटा नील है, नील की बुक में तो नील का नाम आने वाला नहीं है, तो नील की बुक में किसका नाम है? कंसाइनमेंट का नाम आएगा। और यहाँ पर किसका नाम आएगा? डेनिश का क्या हो जाएगा नाम? अभी जो हमें इन द बुक्स ऑफ डेनिश बनाएंगे, कहाँ पर है? भारतीय। उसकी बुक में किसका नाम आएगा बेटा? नील का क्या हो जाएगा? नाम आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? दो अपनी अपनी बुक में एक दूसरे का नाम आता नहीं है, सामने वाले का ही नाम आता है। क्लियर है? यहाँ पर हमने ये अकाउंट बना दिया। अभी सबसे पहले ये देखो, कंसाइनमेंट कहाँ पर है? डेबिट।
तो कंसाइनमेंट की कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड नाम किसका आएगा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 12 लाख, और कैश और बैंक कितना आ जाएगा 25,500 आ जाए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड सबसे पहला नाम किसका आएगा, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर है, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 12 लाख रुपए का आ जाएगा, और ये कैश और बैंक कितना था सर 25,500 रुपये था। क्लियर है, तो यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, टू कैश और बैंक अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। ठीक है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लिखो तो भी चलेगा, या तो कैश और बैंक अकाउंट लिखो तो अकाउंट पीछे लिखो तो भी चले जाएगा। अभी आगे क्या बोल रहे देखो, ये पहली बार सर कंसाइनी की बुक में इसका कोई एंट्री होता नहीं है। जैसे आप स्टार्टिंग में देखोगे यहाँ पर कंसाइनी की बुक में इसमें क्या होता है, नो एंट्री होता है, मतलब इसकी बुक में कोई भी एंट्री होता नहीं है। अभी दो होता है, कंसाइनी क्या करेगा, एडवांस देगा, दूसरा होता है कंसाइनी क्या बनाएगा, बिल बनाएगा। अरे बिल कौन बनाएगा, कंसाइनर बनाएगा। किसको देगा, कंसाइनी। कंसाइनी को क्या देगा, बिल देगा। ये बिल इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करके रिटर्न किसको दे देगा, कंसाइनर को दे देगा। तो कंसाइनर के लिए जो भी बिल होता है उसको बोलते हैं बेटा बिल रिसीवेबल। क्या बोला जाता है, बिल रिसीवेबल बोला जाएगा, क्योंकि ये पैसा रिसीव करने वाला है। और कंसाइनी के लिए जो भी बिल होता है उसको क्या बोला जाता है, बिल्स पेबल बोला जाता है। आपको ये पूरा का पूरा 12th स्टैंडर्ड में था, कौन सा चैप्टर था याद है आपके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BOI, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके चैप्टर था। क्लियर है, तो देखो कंसाइनर क्या बनाएगा, बिल बनाएगा, किसको देगा, कंसाइनी बिल एक्सेप्ट करके किसको दे देगा, कंसाइनर को दे। कंसाइनर के पास जो भी बिल आएगा उसको बोला जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनी का नाम आ जाएगा। और इसके पास से क्या जाएगा बेटा, बिल्स पेबल जाएगा। और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनर का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। देखो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। ऑन 1 जनवरी 2015 नील मतलब कौन है बेटा, कंसाइनर। नील ड्रॉ अ बिल, किसको, बिल किसके, नील ड्रॉ कर रहा है, तो बिल को एक्सेप्ट कौन करता रहेगा बेटा, ये डेनिश बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। कितने का बेटा, 4,50,000 का पेबल ऑन 31 मार्च 2015 विथ अ ड्यूली एक्सेप्ट बाय डेनिश। मतलब सिंपल सी बात है, अरे नील को ने कंसाइनर वही बिल को क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। तो जाहिर सी बात है ये डेनिश को बिल को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कंसाइनर की बुक में बेटा सबसे पहले क्या हो रहा है, इसके पास क्या हो रहा है, बिल आ रहा है। तो देखो यहाँ पर यही एंट्री को एक काम कर दो, ब्लैक कलर की पेन से लिखता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। इसके पास क्या होगा, बिल आएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने से बिल रिसीवेबल हो रहा है बेटा, 4,50,000 का क्या हो रहा है, बिल आ रहा है। और ये सेम किसकी बुक है बेटा, कंसाइनर नील की बुक है। और बिल किसके पास से जा रहा है बेटा, ये डेनिश के पास से क्या हो रहा है, बिल जा रहा है। तो क्लियर है, किसका नाम आ जाएगा बेटा यहाँ पर, डेनिश का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेनिश अकाउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 4,50,000 आ जाएगा। और यहाँ पर इसके पास से क्या हो रहा है, फर्स्ट एंट्री इसके पास से जा रहा है बेटा, ये डेनिश के पास से क्या हो रहा है, बिल क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इसके लिए क्या रहेगा बेटा, बिल्स पेबल अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट हो जाए। कितने का क्रेडिट हो जा रहा है बेटा, 4,50,000 का क्या हो रहा है, बिल्स पेबल जा रहा है। और ये बिल्स पेबल किसके पास आ रहा है बेटा, अपने पास कंसाइनर की बुक में। और कंसाइनर कौन है बेटा, नील। तो किसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, नील अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, बिल्स पेबल मेरे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। अभी देखो सर बिल रिसीवेबल अकाउंट तो बनाना नहीं है सर, हाँ ये डेनिश अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट। डेनिश अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट। तो डेनिश अकाउंट की कहाँ लिखेगी, क्रेडिट साइड। अमाउंट कितना रहेगा, 4,50,000। नाम किसका रहेगा, बिल्स पेबल का। तो देखो ये डेनिश अकाउंट कहाँ पर आया, क्रेडिट है। तो डेनिश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना है। नाम किसका रहेगा बेटा, बिल्स रिसीवेबल का क्या रहेगा, नाम रहेगा। क्लियर है, कितना है बेटा, 4,50,000 रुपीज़ है। देखो ना यहाँ पर बेटा, कहाँ गया, डेनिश अकाउंट कहाँ पर है, डेनिश अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट। तो डेनिश अकाउंट की कहाँ लिखेगी, क्रेडिट साइड। नाम किसका रहेगा बेटा, बिल्स रिसीवेबल का रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो ये जो डेनिश अकाउंट कहाँ पर था, क्रेडिट। तो डेनिश अकाउंट की कहाँ लिखेगी, क्रेडिट। नाम किसका रहेगा, बिल रिसीवेबल का। अमाउंट किसका रहेगा बेटा, 4,50,000 का रहेगा। अभी देखो यहाँ पर
नील कहाँ पर है, किसकी बुक में बना रहे बेटा, डेनिश, डेनिश की बुक में नील कहाँ पर है बेटा, डेबिट, तो नील की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। नाम किसका रहेगा बेटा, बिल्स पेबल का नाम रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो लास्ट वाला हमने अकाउंट बनाया था नील, तो नील कहाँ पर है बेटा, डेबिट, देखो यहाँ पर ये नील कहाँ पर है बेटा, डेबिट साइड, तो नील अकाउंट की डेबिट साइड। नाम किसका आएगा, बिल्स पेबल, अमाउंट कितना आ जाएगा 4,50,000। जैसे नील अकाउंट है, नील अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, किसका नाम आ जाएगा, टू बिल्स पेबल का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 4,50,000 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर है, डन। ये हमने दोनों की बुक में क्या कर दिया, एंट्री क्या कर दिया, पास कर दिया। क्लियर है, मतलब सर ये एंट्री हो गया, हाँ जी ये एंट्री हो गया। क्लियर है, अभी आगे बढ़ते हैं। सर नरेशन क्यों नहीं, क्योंकि इसमें हमें खाली लेजर, ये तो जर्नल एंट्री आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बिल वॉज डिस्काउंट बाय कौन कर रहा है, अरे सिंपल सी बात है, बिल किसके पास है बेटा, जैसे मैंने बताया नील के पास है, बिल को क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है विथ द बैंक, कितने में कर रहा है, ऑन द सेम डेट, कितने से कर रहा है, 12% से कर रहा है। देखो यहाँ पर ऑन 1 जनवरी 2015 नील क्या कर रहा है, बिल्स पेबल, कभी तक बिल को ड्रॉ कर रहा है बेटा, 31 मार्च 2015, मतलब बिल कभी बना रहे हैं, देखो यहाँ पर 1 जनवरी 2015 को बना रहे हैं। कब तक बना रहे, पेबल ऑन, कभी पैसा पे करेगा, 31 मार्च 2015। तो सर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब बिल कितने महीने के लिए बनाया, 3 महीने के लिए क्या कर रहा है, बिल बना रहा है। किसके पास बिल है बेटा, द बिल वॉज डिस्काउंट, कौन कर रहा है बेटा, नील, विथ अ बैंक, कितने में कर रहा है बेटा, 12% पर एनम से क्या कर रहा है, बैंक के साथ क्या कर रहा है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट ट्रीटेड है, किस में लिखना है बेटा, कंसाइनमेंट एक्सपेंस ऑफ, जो भी डिस्काउंट आएगा उसको नाम क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट एक्सपेंस अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, अभी यहाँ पर देखो डेनिश रेंडर हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च 2000 शोविंग, बस इतना सब यहाँ पर याद रखो, मतलब इतना पता चल गया सर बिल को क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। तो सर डिस्काउंट कर रहा है तो उसकी एंट्री कहाँ पर है, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आ जाएगी ट्रांसफ़र, लोडिंग, अनलोडिंग, ये रहा बिल रिसीवेबल, BR डिस्काउंट, बैंक को क्या कर रहा है, बिल रिसीवेबल को क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा, ये कंसाइनर की बुक में तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट नाम नहीं लिखना है, किसका नाम आ जाएगा बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, अपने पास से क्या आ जाएगा, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कितने का है, 4.5 लाख का। तो यहाँ पर देखो सेम एज अ कंसाइनर की बुक में मैं सेम एज अ एंट्री क्या करूँगा, पास करूँगा। सबसे पहले अपने पास क्या हो रहा है बेटा, फोर्थ वाला अपने पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या था बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट का ही मतलब क्या होता है बेटा, ये किस चीज़ का अकाउंट है बेटा, डिस्काउंट अकाउंट क्या रहेगा, मतलब डिस्काउंट अकाउंट भी क्या रहेगा, डिस्काउंट डेबिट, मतलब डिस्काउंट को ही क्या बोला जाता है, कंसाइनमेंट बोला, वही बोल रहा है। जो भी डिस्काउंट आएगा उसको क्या नाम देना है, कंसाइनमेंट अकाउंट नाम दे देना है। और 2 मेरे पास से क्या जाएगा बेटा, ये बिल रिसीवेबल क्या होगा, जाएगा। क्लियर है, अभी सिंपल सी लॉजिक है सर, बिल रिसीवेबल मेरे पास कितने का था, 4,50,000 का, तो मेरे पास कितने सा जाएगा, 4,50,000 का जाएगा। सर अभी 12% डिस्काउंट बोला है, वो मैं समझता हूँ, कितना परसेंट बोला है सर, यहाँ पर देखो 12% डिस्काउंट बोला है, मैं आपकी बात समझता हूँ। तो इसको एक काम करते हैं ना, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाई 12%, 12/100 कर देते हैं। सर हो गया ना आंसर, हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं बेटा गलत है, बिल कितने महीने के लिए बना रहे बेटा, 3 महीने के लिए। कभी बना रहे, 1 जनवरी 2015 को बना रहे। कब तक बना रहे, 31 मार्च 2015। देखो ना 1 जनवरी को बिल क्या करे, ड्रॉ, कब तक पे करना है, 31 मार्च, मतलब कितना महीना होगा, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने के लिए बना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, 3/12, क्योंकि 3 महीने के, और 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी कैलसी रहेगा आपके पास, कितना आया सर ये 4500, मतलब 4,500 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, तो आंसर कितना आज का, सॉरी 4,500 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। तो आपको आंसर डिस्काउंट कितना आ गया बेटा, 13,500 आ गया। तो फाइनली मेरे को पैसा कितना मिलने वाला है, 4,50,000 में से बेटा वो 13,000 क्या करेगा, 500 रुपया क्या करेगा, काट लेगा। तो माइनस कर दो बेटा, 4,50,000 में से कर दो, तो कितना पैसा देने वाला है,
36,500 रुपीज़ मेरे को क्या करेगा, पैसा देगा। कितना पैसा देगा, 4,36,500 रुपीज़ पैसा क्या करेगा, मेरे को देगा। क्लियर है, हाँ जी। तो अपने को देखो अभी इस एंट्री से हमें बैंक अकाउंट बनाना नहीं है, बिल रिसेल बनाना नहीं है, हमें एक से ही मतलब है। कहाँ पर है बेटा, ये कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट है बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 13,500 से डेबिट है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितना लिखना है, 13,500 लिखना है। और क्रेडिट में नाम किसका है बेटा, बिल्स रिसीवेबल, तो किसका नाम आ जाएगा, देखो यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड लिख देना है। नाम किसका आ जाएगा बेटा, 13,500। क्रेडिट में नाम किसका था बेटा, बिल रिसीवेबल, तो किसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, बिल रिसीवेबल नाम आ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये हमने बिल को क्या किया है बेटा, डिस्काउंट किया है। तो यहाँ पर चाहिए तो लिखना बिल क्या कर रहे हैं हम, डिस्काउंट कर रहे हैं। क्लियर है, ये आ गया बिल, अपने को क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है, गॉट इट एवरीवन। सर ये तो आ गया सर, इसकी बुक में कुछ एंट्री नहीं है बेटा, इसकी बुक में कुछ एंट्री आता नहीं है। जैसा आप अगर आपको मैं स्टार्टिंग का ही मैंने आपको दिखाया, देखो इसकी बुक में क्या है बेटा, नो एंट्री, इसकी बुक में कोई भी एंट्री आएगा नहीं। क्लियर है, अभी यहाँ तक हो गया। जो भी बिल का डिस्काउंट था, डिस्काउंट ट्रीटेड एज ए, नाम क्या देना है, कंसाइनमेंट एक्सपेंस देना है, वो हमने कर दिया। क्लियर है, डेनिश क्या लिखा है, रेंडर अकाउंट ऑन नील ऑन 31 मार्च, मतलब उसने उसका पैसा दे दिया, मतलब ये एंट्री को बस यहाँ पर खत्म हो गया। अभी कभी भी बिल डिसऑनर होता तो उसका एंट्री आता, हॉनर का कोई एंट्री आता नहीं है। क्लियर है, मतलब यहाँ कर की बुक में कुछ भी एंट्री आएगा नहीं यहाँ पर। अभी देखो शोइंग कैश सेल्स कितना कर रहा है, देखो कैश सेल्स टोटल उसने कितना किया बेटा, 30 हार्ड डिस्क, कितने में कर दिया बेटा, 1700 में कर दिया एज पर हार्ड डिस्क। और क्रेडिट सेल कितना कर रहा है बेटा, 500 हार्ड डिस्क, और हर एक हार्ड डिस्क का भाव कितना है बेटा, 1800 पर हार्ड डिस्क है। तो सर कैश सेल्स क्रेडिट सेल दोनों का अलग अलग एंट्री होता है। हाँ जी, सिंपल सी बात है, कैश सेल्स क्रेडिट सेल का दोनों का अलग अलग एंट्री होता है। देखो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल करेंगे तो इसकी बुक में तो सेम ही नाम होता है। क्या नाम होता है बेटा, कंसाइनी। कंसाइनी कौन है बेटा अपने लिए, जैसे यहाँ पर कंसाइनी कौन है अपने लिए, डेनिश, तो किसका नाम आ जाएगा बेटा, डेनिश अकाउंट डेबिट, मतलब यहाँ पर कहाँ गया, सॉरी, कैश सेल्स करेगा तो एंट्री क्या है बेटा, डेनिश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, डेनिश अकाउंट डेबिट टू, ये कभी कैश सेल्स क्रेडिट सेल का सेम है। और यहाँ पर अगर कैश सेल्स करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, अगर क्रेडिट पे सेल किया तो एंट्री क्या रहेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनर का क्या आ जाएगा नाम। मतलब दोनों में कंसाइनर, कंसाइनर क्या है बेटा, क्रेडिट है। कैश पे बेचेगा तो सिंपल सी बात है, कैश आएगा, क्रेडिट पे बेचेगा तो नाम किसका रहेगा, डेटर अकाउंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री कैश सेल्स कितना कर रहा है, 300 हार्ड डिस्क, और कितने में सेल कर रहा है बेटा, 1700 रुपये में कर रहा है। तो 300 मल्टीप्लाई कितना करना है हमें, 1700 रुपये कर देना है। तो 300 मल्टीप्लाई 1700, 5,10,000 रुपये का क्या कर रहा है, ये कैश सेल्स कर रहा है। अरे कैश सेल्स करेगा, क्रेडिट सेल करेगा, इसकी बुक में तो सेम ही नाम आने वाला है। किसका नाम आ जाएगा बेटा, सामने वाली पार्टी कौन है बेटा, डेनिश, तो किसका नाम आ जाएगा यहाँ पर बेटा, एंट्री जो भी रहेगा 5, किसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, डेनिश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से किया है, 5,10,000 से क्या किया इसने, सेल किया। टू किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, ये कौन सा किया, अभी आपकी जानकारी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कौन सा है, कैश सेल से। अगर क्रेडिट सेल किया तो भी एंट्री सेम ही रहेगा, हालांकि कंसाइनी की बुक में क्या रहेगा अलग। अभी क्रेडिट सेल किया तो भी इसमें नाम सेम ही रहेगा, डेनिश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा सर, 5,10,000 से। और क्रेडिट, क्रेडिट में नाम किसका रहेगा बेटा अपने लिए, कंसाइनमेंट का ही क्या रहेगा, नाम रहेगा। क्लियर है, अभी ये कितना है सेल किया है क्रेडिट पे, 500 हार्ड डिस्क, देखो यहाँ पर 500 हार्ड डिस्क दिया है, और कितने में सेल कर रहा है बेटा, 1800। अरे हो गया ना पूरा सामान, देखो 300 और 500, 1800, 800 हार्ड डिस्क उसने क्या कर दिया, बेच दिया। 300 हार्ड डिस्क कैश पे बेचा, 500 क्रेडिट पे बेचा, मतलब 1800 मल्टीप्लाई बाय 500, तो टोटल उसने 9 लाख रुपए में क्या किया है बेटा, ये क्रेडिट सेल किया। क्रेडिट सेल कितने में किया बेटा यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्रेडिट सेल 9 लाख रुपए में उसने क्या कर दिया, क्रेडिट सेल कर दिया। और कैश सेल्स कितने में कर रहा है बेटा, 5,10,000 रुपये में आ जाएगा। क्लियर है, थोड़ा गलती से लिख जाते, ये अपने क्या कर दिया,
क्रेडिट सेल्स कर दिया, क्लियर है। मैंने कैश सेल्स कितना किया था, 300 हार्ड डिस्क कितने में किया था बेटा, 1700 रुपये में कर दिया था, क्लियर है। और अपने लिए क्रेडिट सेल कितना, 500 हार्ड डिस्क कितने में कर दिया है बेटा, 1800 रुपये में हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट सेल कर दिया है, क्लियर है। मतलब क्रेडिट सेल हो गया। कैश सेल्स, कंसाइनर की बुक में तो एंट्री सेम ही रहेगा, डेनिश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, डेनिश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, क्लियर है। अभी पण कंसाइनी, कंसाइनी कौन है बेटा अपने लिए, डेनिश, इसकी बुक में नाम क्या रहेगा, अलग रहेगा। अगर कैश सेल्स करेगा बेटा, अगर कैश सेल्स करेगा तो इसके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट किया था बेटा उसने, 5,10,000 से क्या हो जाएगा, डेबिट। पर अगर सपोज क्रेडिट सेल रहेगा, किसका रहेगा, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल रहेगा तो किसका नाम आएगा, डेटर। सर वहाँ पर तो कंसाइनमेंट डेटर, अरे कंसाइनमेंट डेटर लिखो, खाली डेटर लिखो, एक ही बात है। कितने से क्रेडिट सेल किया था बेटा, 9 लाख रुपए से इसने क्या किया था, क्रेडिट सेल किया था, क्लियर है। और नाम, नाम किसका रहेगा बेटा, किसका नाम आएगा, सामने वाला कौन है, कंसाइनर, कंसाइनर कौन है अपने लिए, नील, तो टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, नील अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, किसका नाम आ जाएगा, नील अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। और कितने में सेल कर रहा था, कैश सेल्स 5,10,000 और क्रेडिट सेल कितने से हो रहा है, 9 लाख रुपए। समझ में आ रहा है बेटा, कैश सेल्स करोगे तो पैसा आ रहा है, क्रेडिट सेल करोगे तो किसका नाम आएगा, सामने वाली पार्टी का क्या आ जाएगा, नाम। अभी देखो पहले काम करते हैं, नील कहाँ पर है, नील कहाँ पर है, क्रेडिट, तो नील अकाउंट में सबसे पहले, क्योंकि देखो डेटर अकाउंट भी बनाना नहीं है, कैश, नील कहाँ पर है, क्रेडिट, तो नील की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अमाउंट कितना आएगा, 5,10,000 और 9 लाख। 5,10,000 में नाम किसका रहेगा, कैश और बैंक, 9 लाख में नाम किसका रहेगा बेटा, डेटर का रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो हम नील अकाउंट बना रहे हैं, तो ये नील अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो नील की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, पाई कैश और बैंक अकाउंट कितना आ गया सर, ये 5,10,000 और 9 लाख, किसका नाम आ जाएगा बेटा, डेटर का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। तो बाई किसका नाम आ जाएगा बेटा, डेटर अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। और आपकी जानकारी लिख दूँ, ये क्या लिखा है मैंने, ये 5 लाख कैश सेल से और 9 लाख क्या है मेरे लिए, क्रेडिट सेल है, क्लियर है, ये क्रेडिट सेल से, क्लियर है, क्लियर है। ये मेरे लिए क्या है, क्रेडिट सेल, और ये मेरे लिए क्या है, कैश सेल। मतलब इसकी बुक में पास कर दिया, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर ये डेनिश कहाँ पर है बेटा, डेबिट, डेनिश अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो डेनिश की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। नाम किसका आ जाएगा, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो डेनिश अकाउंट कहाँ पर है बेटा, देखो सॉरी पहले डेनिश अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो डेनिश अकाउंट की डेबिट साइड टू किसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, कंसाइनमेंट, कितना आ जाएगा, ये 5,10,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 9 लाख रुपए आ जाएगा, क्लियर है। इसमें भी नाम किसका रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट का ही क्या रहेगा, नाम रहेगा, किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट का ही क्या रहेगा, नाम रहेगा, क्लियर। और आपकी जानकारी के बता दूँ, ये मैंने क्या किया है, कैश सेल्स किया है, और ये मैंने क्या किया है, क्रेडिट सेल्स किया है। जे मेजर कंसाइनमेंट कहाँ था, देखो अभी कंसाइनमेंट कहाँ था, देखो ये वाली एंट्री में कंसाइनमेंट कहाँ पर था सर, क्रेडिट, तो कंसाइनमेंट की क्रेडिट से नाम किसका रहेगा, डेनिश का क्या रहेगा, नाम रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो कंसाइनमेंट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो मतलब नाम पता चला कंसाइनमेंट क्रेडिट, तो क्रेडिट में नाम किसका रहेगा बेटा, डेनिश का क्या रहेगा, नाम रहेगा, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा डेनिश, स्पेलिंग जरा देख लो बेटा, DENI, डेनिश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, बाई डेनिश अकाउंट रहेगा, क्लियर है। ये मेरे लिए कैश सेल्स कितना था, कैश सेल्स था 5,10,000 और क्रेडिट सेल मेरे लिए कितना था, 9 लाख रुपया था, क्लियर। दोनों की बुक में देखो मैंने एंट्री पास कर दिया। अभी आपको डिफिकल्ट लगता रहेगा, पर अभी जब भी आपको जर्नल एंट्री आएगा तब ये चैप्टर बहुत ही सिंपल लगेगा, क्योंकि देखो कुछ किया नहीं है। नील कहाँ पर था, क्रेडिट, तो नील की क्रेडिट साइड नाम किसका लिख दिया, डेबिट का लिख दिया। जैसे ये भी देखो डेनिश, डेनिश कहाँ पर है बेटा, डेबिट, तो डेनिश की कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड नाम किसका आ जाएगा, क्रेडिट साइड का आ जाएगा। जैसे कंसाइनमेंट कहाँ पर था, देखो क्रेडिट,
तो कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड, नाम किसका लिखा, डेनिश का नाम खाली खाली अपनी बुक में सामने वाला, मतलब कंसाइनमेंट क्रेडिट है, क्रेडिट में नाम किसका आता है, डेबिट का नाम आता है। बस इतनी सिंपल चीज़ें इसके अंदर दिया गया है। अभी तुम बोलोगे सर इसने सेल तो कर दिया, सिंपल सी बात है, सेल फ्री में होता नहीं है। अरे सेल्स का भी क्या होता है, खर्चा होता है। जैसे अगर इसने देखो सेल किया, ही इंकर्ड सेलिंग एक्सपेंस, देखो सेल तो कर दिया उसने, अभी ही इंकर्ड सेलिंग एक्सपेंस कितना है 44,080 रुपीज़। किसने एक्सपेंस कौन कर रहा है बेटा, डेनिश। डेनिश कौन है अपने लिए, कंसाइनी। कितना एक्सपेंस किया सर, 44,080 रुपीज़ एक्सपेंस। अरे सेल करेगा तो कुछ तो खर्चा होगा कि नहीं होगा। देखो अभी एक्सपेंस बाय कंसाइनी फॉर रिटर्निंग गुड्स, रिटर्निंग गुड्स नहीं है, क्रेडिट सेल, यही आ गया बेटा। एक्सपेंस अगर कोई भी पे करेगा तो एक्सपेंस बाय कंसाइनिंग फॉर, यहाँ पर रिटर्निंग गुड्स नहीं होता है बेटा, सेलिंग गुड्स आता है, क्लियर है। तो अगर सेल करते समय जो भी एक्सपेंस होगा तो एंट्री क्या रहेगा, इसके पास से पैसा तो क्या होगा, चला जाएगा। डेबिट में नाम किसका लिख दे, कंसाइनर, और इसके लिए एंट्री क्या रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनी का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो एंट्री क्या रहेगा इसके लिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी का क्या आ जाएगा, नाम। कितना आ जाएगा 44,008। तो यहाँ पर देखो गुड्स बेचा तो फ्री में तो बेचा है नहीं, तो इसके लिए क्या होगा, खर्चा होगा। तो एंट्री क्या था बेटा, खर्चा हो गया। तो इसकी बुक में क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से खर्चा हो गया सर, 44,080 रुपीज़ का क्या होगा, खर्चा हो गया। तो एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसका, कंसाइनी। कंसाइनी कौन है बेटा अपने लिए, डेनिश का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। कितना आ जाएगा सर, 44,080 रुपीज़ का नाम। और इसके लिए बेटा ये पैसा किसने पे किया, अपने लिए कंसाइनी ने पे किया, तो मतलब डेनिश ने पे किया। तो कंसाइनी के पास से क्या हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। पैसा जा रहा है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा सर, पैसा तो जा रहा है तो मतलब एंट्री, और उसके पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। तो कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ये पैसा किसके पास से वसूल करने वाला है बेटा, ये नील के पास से वसूल करने वाला है। तो एंट्री क्या रहेगा, नील अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट का नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 44,080 रुपीज़ आ जाएगा। तो 44,080 रुपीज़ क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। देखो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया 44,080 रुपीज़। सबसे पहले क्या है बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। तो कंसाइनमेंट की कहाँ लिखना है आपको, डेबिट साइड। नाम किसका रहेगा बेटा, डेनिश। कितना आ जाएगा 44,080 रुपीज़ आ जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, डेनिश का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा डेनिश, कितना आ जाएगा 44,080 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में नाम डेनिश, डेनिश अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में नाम किसका आ जाएगा, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 44,080 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है, डन। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ। अभी एक और एंट्री बचा सर, कौन सा बचा, देखो यहाँ पर, ये तो हो गया आपने। अभी कंसाइनी की बुक में नील कहाँ पर है बेटा, डेबिट। तो नील की डेबिट साइड नाम किसका आ जाएगा, 44,080 रुपीज़ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो नील कहाँ पर है, डेबिट, 44,080 रुपीज़ क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। टू नाम किसका आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, आपको नाम आ जाएगा, क्लियर है, डन। सारी चीज़ें सिंपल चीज़ें ये आपको इजीली समझ में आ गई रहेगी, क्लियर। अभी देखो अभी इसमें दो चीज़ है, पहला चीज़ है कमीशन भी दे रहा है, साथ में डील क्रिएशन भी दे रहा है। तो देखो कमीशन किस पे आएगा, डील क्रिएशन। देखो इसने टोटल कितने का सामान सेल किया है, सबसे पहले 5,10,000 का कैश सेल्स किया है, क्रेडिट सेल 9 लाख रुपए का किया है। तो टोटल कितना होता है, 5 और 4 कितना होता है सर, 14। तो मतलब इसने 14,10,000 का सामान क्या किया है, सेल किया। अभी इस पे इसको क्या मिलने वाला है, कमीशन भी मिलेगा, साथ में इसको क्या मिलेगा, डील क्रिएशन भी मिलेगा। देखो यहाँ पर जरा मैं आपको बताता हूँ, देखो ही इंकर्ड सेलिंग एक्सपेंस हो गया, और 44 डेनिश वॉज क्या लिखा, एंटर। कमीशन कितना दिया गया, 10%। अरे सर 14,10,000 का बोला गया, 10% बोलो तो 10 हटा दो, मतलब कितना आएगा सर, 1,41,000 आपको आ जाएगा। इतने का क्या मिल रहा है, इसको कमीशन भी मिल रहा है, और एडिशन 2% क्या बोल रहे, डील क्रिएशन कमीशन भी उसको क्या कर रहे, दे रहे। मतलब सर कमीशन भी दे रहे, साथ में डील क्रिएशन भी दे रहे, तो उसका जनरल एंट्री क्या रहेगा, देखो यहाँ पर कमीशन, देखो कमीशन
कहाँ गया ये, सॉरी बैड डेफ्स हो गया, बैड डेफ्स यहाँ कहाँ गया, कमीशन 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 कमीशन, तो ये भी आ गया, गुड्स टेकन बाय, देखो हाँ ये रहा लास्ट में, क्या है बेटा, कंसाइनी कमीशन और कंसाइनी डील क्रिएशन कमीशन। तो एंट्री सेम ही है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, पर यहाँ पर अलग है, कंसाइनर कंसाइनर क्या हो रहा है, डेबिट, खाली नाम क्रेडिट में कमीशन हो गया, यहाँ पर क्या गया, डील क्रिएट कमीशन हो गया, बस नाम खाली फर्क आ गया। कंसाइनर की बुक में क्या है बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो यहाँ पर चलो पास कर देते, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। तो सबसे पहला एंट्री 9वां, सर बहुत बड़ा सा लग रहा है, अरे बड़ा नहीं है, सिंपल ही है। तो एंट्री क्या है बेटा, यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, डेबिट टू, किसका नाम आ जाएगा बेटा, कंसाइनी, कंसाइनी कौन है बेटा, डेनिश का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। सेम है यहाँ पर डील क्रिएशन का भी एंट्री सेम ही है, किसका नाम आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, डेबिट टू, किसका नाम आ जाएगा, डेनिश का नाम। अरे सर कमीशन कितना बोला था, 10%, डील क्रिएशन कितना बोला है, 2%। सर किसका 2% निकालना है, किसका 10, देखो ना दोनों का सेल करें, कितना आया था सर, 14,10,000 का 10% बोलो, 0 हटा दो, कितना आ जाएगा सर, 1,41,000 रुपीज़ आ जाएगा, 1 लाख, सॉरी यहाँ पर भी 1,41,000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर इसका 2% निकालो, तो सर इसका 1,41,000 का 2%, सॉरी 14,10,000 का 2% निकालो, कितना आ जाएगा सर, 28,200 रुपया आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 28,200 रुपया आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर बेटा इसकी बुक में है, इसकी बुक में कमीशन, अब इसके लिए क्या था, इनकम। तो यहाँ पर देखो एंट्री नंबर 5 और एंट्री नंबर 6, तो एंट्री सेम ही बेटा, किसका नाम आ जाएगा बेटा, कंसाइनर, कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कितना हो रहा था सर, 1,41,000, ये उसको क्या मिल रहा था, कमीशन, क्या मिल रहा था। तो एंट्री क्या रहेगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कितना आ जाएगा सर, 1,41,000 हो गया। सेम एज अभी डील क्रिएशन, तो एंट्री सेम ही बेटा, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, नील अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, कितना आया सर, डील क्रिएशन 28,200, यहाँ पर भी क्या रहेगा 2, किसका नाम आ जाएगा बेटा, डील क्रिएटर कमीशन अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है, डन। अर्न अमाउंट कितना आ जाएगा, 28,200 रुपया आ जाएगा, क्लियर है, डन। एक काम करते, सबसे पहले नील को निपटा देते, नील कहाँ पर है, डेबिट, तो नील की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड, नील कहाँ पर है, डेबिट, तो नील की डेबिट साइड, किसका सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा, कमीशन, कितना दे रहे थे बेटा, 10%, तो करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,41,000। एक बार जरा मैं भी क्या करता हूँ, चेक कर ले तो आंसर राइट है ना, वरना बाद में जाके रॉन्ग नहीं होना चाहिए। हाँ जी, 1,41,000 और डील क्रिएशन, क्रिएटर है क्या, CREDE क्रिएट कमीशन, कितना अकाउंट था बेटा, ये 2% था, क्लियर है। तो आंसर कितना आया था सर इसका, 20 मेरे कैलसी में 28,200 रुपीज़ आया था, क्लियर, ये हो गया। अभी देखो यहाँ पर इसकी बुक में कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट कहाँ पर है, डेबिट, तो कंसाइनमेंट की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड, नाम किसका आएगा, डेनिश, डेनिश का ही क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो इसको थोड़ा सा सर ऊपर कर दो, अच्छा रहेगा, हाँ जी, इसको ऊपर कर दिया। कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो डेबिट में नाम सबसे पहले किसका आ जाएगा सर, ये डेनिश का ही क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। और ये क्या दे रहे हैं हम, कमीशन दे रहे, हालांकि हमने वो जर्नल बनाया तो वहाँ पर मैं यहाँ पर वापस से नीचे लिख नहीं रहा हूँ, 2% करके 10% करके, और यहाँ पर भी आ जाएगा डेनिश अकाउंट का नाम आ जाएगा, क्या है ये, डील कमीशन, क्लियर है।
कितना आ गया, ये 28,200 रुपया आ गया। क्लियर है, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में नाम किसका है, डेनिश, तो यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, बाय कंसाइनमेंट। कितना आ जाएगा, ये 1,41,000। क्या है, ये कमीशन है, क्योंकि नाम सब में सेम है बेटा, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बाय, यहाँ पर भी आ जाएगा कंसाइनमेंट। यहाँ पर क्या है, ये डील क्रिएशन कितना है सर, 28,200 रुपया है। क्लियर है, डन, ये हो गया। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सब दोनों में सर पास कर दिया। सर आप तो जीनियस लग रहे हो, आपको सब कुछ ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने प्रैक्टिस किया है, क्योंकि मैं भी जर्नल एंट्री मेरे को भी याद हुआ नहीं था, तो याद किया, इसके लिए मेरे को आ रहा है। ऑन 31 मार्च 2015 डेनिश क्या लिखा, रिमिटेड, ऑनर क्या लिखा, नील, दोनों अमाउंट ड्यू टू हिम। देखो अभी सबसे पहले हमें किसका करना है, देखो इसका करना है, ये डेनिश है, इसने इसके पास से क्या कर दिया था बेटा, इतने का क्या कर दिया, सामान इसने सेल किया, इतना पैसा उसको देना है। तो ये बाद में करते, सबसे पहले काम करते। देखो ये किसका अकाउंट है, कंसाइनर का हो गया, ये कंसाइनी मतलब डेनिश का अकाउंट है। उसने इतने का सामान क्या किया है, सेल कर दिया। अभी इतना पैसा उसको क्या करना है, पे। मतलब देखो यहाँ कंसाइनमेंट से हमें पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अभी यहाँ से ये वाली एंट्री से पता चलेगा कितना पैसा पे करना है। तो देखो यहाँ पर इसका क्या करते हैं, टोटल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसका टोटल कर देता हूँ, तो इसका तो सिंपल सी बात है, इसका आएगा कैश सेल्स क्रेडिट सेल, हालांकि मैंने अलग से किया, बुक वाले ने अलग मेथड किया। चलो इसका सबका टोटल कर दूँ, कितना आया सर, 14,10,000। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर, 14,10,000 का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। माइनस कर दो ये 4,50,000 प्लस कितना करना है, 44,080 रुपीज़ प्लस 1,41,000 प्लस 28,200, सबको ऐड कर दिया 6,63 माइनस कितना करना है सर, 14,10,000 मेरे को क्या करना है माइनस। तो आंसर कितना है सर, 7,46,000, कितना है 7,46,720 रुपीज़ आया। क्लियर है, ये 720 रुपीज़ किसका है बेटा, कैश रिमिटेंस। तो सर कहाँ पर है ये कैश रिमिटेंस, तो देखो जितना पैसा पड़ा था, देखो कंसाइनी रिमिटेड कैश, मतलब इसके बाद जितना भी पैसा पड़ा था, कितना पैसा आया था, 7,46,720 रुपीज़ है। किसके पास पड़ा है बेटा, कंसाइनी। कंसाइनी किसको दे देगा, मतलब एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और यहाँ पर क्या रहेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कैश और बैंक का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, तो मतलब कंसाइनर के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा, वही जो हमने अभी यहाँ से फाइंड किया। तो एंट्री क्या रहेगा बेटा, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, इसमें 11वां एंट्री। सर एक और आएगा, एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट हो गया सर, 7,46,720। तो किसका नाम आ जाएगा सर, ये डेनिश अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7,46,720। क्लियर है, और इसके पास से क्या हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। तो ये 7th इसकी बुक में तो लास्ट एंट्री है बेटा, ये 7th वाला, इसके पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। 2 कैश और बैंक अकाउंट पैसा जा रहा है, आ किसके पास से रहा है बेटा, नील के पास पैसा, मतलब कंसाइनर के पास पैसा आ रहा है। कितना आ रहा है, 7,46,720, 7,46,720। तो जैसे यहाँ पर नील कहाँ पर है बेटा, डेबिट, तो नील अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। यहाँ पर नाम कितना आ जाएगा, 7,46,720 नाम आ जाएगा। नाम किसका रहेगा, 2 कैश और बैंक अकाउंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कैश क्या हो रहा है, ये रिमिटेंस हो रहा है। क्लियर है, और देखो इस दोनों साइड का टोटल करके देख लो, आंसर यही आएगा। कितना आ जाएगा सर, 14,10,000। इसका तो राइट है, इसका भी कितना आ जाएगा, 14,10,000 आ जाएगा। सर जरा करके बता दो ना। तो ये प्लस कितना करना है, 28,200 प्लस 1,41,000 प्लस 44,080 रुपीज़ प्लस कितना करना है, ये 4,50,000 कर देना। तो आंसर कितना आ गया सर,
14,10,000 दोनों साइड का टोटल आ जाएगा। तो सर सेम एज यहाँ पर भी हमने एंट्री पास कर दिया था। एंट्री क्या था बेटा, कैश और बैंक पैसा आ रहा था, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेनिश। देखो ना कैश और बैंक अकाउंट क्या था, डेबिट टू डेनिश। तो डेनिश की क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा यहाँ पर, बाय कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हो कैश रिमिटेंस। क्लियर है, मतलब कैश जितना भी पड़ा था हमने उसको क्या कर दिया, रिमिट। लास्ट एंट्री बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, देखो कहाँ से पता चलेगा, यहाँ पर देखो इसका टोटल करो, सिंपल सी बात है। ये हमने तुम्हें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अपने लिए इनकम कितना है बेटा, यहाँ पर इनकम देखो हमने कितने में सेल किया इसको, सामान को, ये अपने को 14,10,000 में हमने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया, राइट। 14,10,000 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 14 लाख। अब ये सारे खर्चे को ऐड करो। सबसे पहले 12 लाख, एक मिनट में शायद से लॉस भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट ही होगा। 12 लाख प्लस कितना, मतलब 12 लाख का हमने सामान दिया था, 14 लाख का उसमें सेल, प्लस उसमें 25,500 और खर्चा था, फिर 13,500 और खर्चा था, फिर 44,080 रुपीज़ का, ए भगवान कैलसी भी ख़राब हो गया। 12 लाख प्लस 25,500 प्लस 13,500 प्लस 44,080 रुपीज़ प्लस 1,41,000 रुपीज़ प्लस 28,200। मतलब सर खर्चा कितने का किया, 14,52,280 रुपीज़ का खर्चा किया। मतलब सर आपने ये तो गलत किया, क्योंकि इसका कौन सा साइड ज़्यादा है बेटा, डेबिट साइड क्या है, ज़्यादा है। तो डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड आएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर, 14,52,200। अरे अभी तो कैलसी अलाउ है, आपको बोलना मत सर कैसे किया करके बताओ। 14,52,280 माइनस, ये दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस कितना करना है मेरे को, 14,10,000 क्या कर दो माइनस, तो 42,280। ये मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर, ये मेरे को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो नाम क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये मेरे को क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आंसर क्या आ गया, लॉस आ गया। एक बार जरा बुक में भी चेक करता तो हाँ जी 42,280 रुपीज़ का मेरे को क्या आ गया, लॉस। तो सर इसका एक और लास्ट जर्नल एंट्री लिख दूँ, नहीं लिखेगी तो भी चलेगा। मेरे बच्चों बेटा लिख दो, जीवन में कल्याण होगा। क्लियर, ये मेरे को क्या होगा, लॉस। लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, डेबिट। क्रेडिट में नाम किसका आ गया, ये कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, कितना लॉस हुआ सर, 42,280। 42,000 तो यहाँ पर लिखते हैं ना, 42,280 रुपीज़ हो गया। क्लियर है, 42,280 रुपीज़ हो गया। अराउंड देखो ये सम करने के लिए मेरे को 50 मिनट लगा। क्लियर है, 50 मिनट में बेटा ये सम करना है आपको। हालांकि मेरे को यहाँ पर कोई शौक नहीं था कि मैंने यहाँ पर लेजर आपके लिए बनाऊँ, जर्नल एंट्री बनाऊँ, पर आपको समझे बेटा इसके लिए मैंने सारा जर्नल एंट्री, हालांकि नरेशन लिखता तो और भी टाइम लग जाता। आशा करूँगा बेटा देखो ये सम एक बार में नहीं आएगा, इसको एक और बार देखो, इजीली समझ में आपको आ जाएगा। और मैंने पहले ही बताया जर्नल एंट्री बुक में लिख के रखना, जैसे मैंने लिखा है वैसे आपके लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये पेज को कभी भी घुमाना मत आप लोग, वरना पता चला इतनी मेहनत से लिख दिया, घुमा दिया, आपके लिए क्या हो जाएगा, अच्छा रहेगा। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।